हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद अनन्या। मेरा नाम है अनन्या सिंह और आप सभी का स्वागत है इस 10 मिनट के अल्टीमेट वोकैबुलरी शो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 10 मिनट, जो कि बहुत ही प्रोडक्टिव रहेंगे आपके लिए। 10 मिनट में बहुत सारे वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स, सब कुछ आप सीख लोगे। तो चलिए फटाफट से, लेकिन उससे पहले एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और अगर अभी तक मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे पीडीएफ, नोट्स, नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे ही मिलते हैं। और बहुत सारे क्विज भी होते हैं डेली बेसिस पे। इंग्लिश विद अनन्या के ही नाम से टेलीग्राम है, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आपको इसका वहीं मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि हमसे कह रहा है, journalist was careful to dash her sources, ensuring every statement could be traced to its original dash। क्या लगता है? फिर से कल हमने इसी पे एंड किया था, आज इसी से शुरू कर रहे हैं। ये है हमारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स, होमोनिम्स एंड होमोफोन्स। बड़े सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। जर्नलिस्ट वाज केयरफुल टू साइट। साइट का मतलब होता है किसी चीज को कह देना। CITE, साइट, जिसका मतलब होता है टू स्टेट समथिंग, टू से समथिंग, है ना। तो क्या हो जाएगा? साइट। इन दोनों को हटाओ। इंश्योरिंग एवरी स्टेटमेंट कुड बी ट्रेस्ड टू इट्स ओरिजिनल साइट, अपनी ओरिजिनल प्लेस से। इस वाले साइट का मतलब होता है प्लेस, ओरिजिनल साइट। इस वाले साइट का मतलब है नजारा, जो सामने चीज आपको दिख रही है उसको हम साइट कहते हैं। यहाँ पे प्लेस की बात हो रही है, ओरिजिनल SITE, साइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक वर्ड हमारे पास, ट्रांस हिस्टोरिकल। ट्रांस हिस्टोरिकल, कोशिश करिएगा, आप सभी लोग आंसर जरूर करिएगा। ट्रांस हिस्टोरिकल। अब इसका आज का असाइनमेंट आप लोगों का है कि आप मुझे ट्रांस हिस्टोरिकल के सिनोनिम्स बताओगे। ठीक है, एक सिनोनिम्स तो यहाँ मिलेगा, आप मुझे इसके मल्टीपल सिनोनिम्स बताएंगे इन द कमेंट बॉक्स ट्रांस हिस्टोरिकल के। अब मैं आपको बताती हूँ ट्रांस हिस्टोरिकल का क्या मतलब है। जिस चीज पे समय का कोई प्रभाव ना पड़े, जिसको हम एटर्नल कहते हैं। ठीक है, ट्रांस हिस्टोरिकल मीन्स एटर्नल, समथिंग दैट लास्ट्स फॉरएवर। हमें क्या बताना था इसका सिनोनिम? फ्यूचरिस्टिक, रीसेंट, एंशिएंट, टाइमलेस। टाइमलेस, टाइमलेस का मतलब है जो सदा के लिए है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, हो गया सिनोनिम। टाइमलेस इज द सिनोनिम। ठीक है, नेक्स्ट देखना। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चार वर्ड्स है, चारों वर्ड्स आपको आने चाहिए, इनके मीनिंग्स भी आने चाहिए, इनकी स्पेलिंग्स भी आनी चाहिए। हर कोई बताएगा मुझे यहाँ पे। चारों वर्ड की स्पेलिंग्स और मीनिंग हर किसी को आनी चाहिए, क्विकली बताइए। असाइंड, असाइंड मतलब जिसको जो चीज सौंपी गई है। ठीक। अप्रेंटिसेस, अप्रेंटिसेस बिल्कुल सही है। अप्रेंटिस का मतलब होता है वो जिस जिस मतलब जो जिस पोजीशन पे है, उस पोजीशन पे काम करने के लिए बहुत सारी स्किल्ड की जरूरत नहीं है, तो वो पर्सन एक अप्रेंटिस कहलाता है। प्लूरल है, अप्रेंटिसेस हो गया प्लूरल में। ठीक। बेगर्स, जो भीख मांगते हैं वो बेगर्स हैं। ग्लिटर की स्पेलिंग होती है GLITTER, दैट इज ग्लिटर। ING लगा दो तो ग्लिटर में T डबल होता है, IR डबल नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 वॉज द आंसर। इसी की स्पेलिंग यहाँ पे सिर्फ गलत थी। ठीक है, एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चार वर्ड्स दिए हैं, पूछा जा रहा है कि चारों में से गलत स्पेलिंग किसकी है। देखो जरा, एक है स्पॉन्टानिटी, एक है एक्सटेम्परी, एक है ब्रेनस्टॉर्म और एक है इंस्टैंटेनियसली। जल्दी से बताइए चारों वर्ड्स में से गलत स्पेलिंग किसकी है, क्विकली। इंस्टैंटेनियसली, तुरंत वाली चीज। ब्रेनस्टॉर्म का मतलब जब बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है, टू थिंक डीपली अबाउट समथिंग, इसको हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। बहुत अच्छे से किसी चीज के बारे में सोचना इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। एक्सटेम्परी का मतलब होता है विदाउट प्रिपरेशन। जब कोई चीज आप बिना किसी तैयारी के करते हो, बिना डिसाइड किए करते हो, तो इसको हम कहते हैं एक्सटेम्परी। अ स्पीच दैट इज गिवन विदाउट एनी प्रिपरेशन। स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनियस अगर कोई चीज है तो उस पर बाहर से इफेक्ट नहीं डालना पड़ता, बाहर से मतलब कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो चीज अपने आप होती है। गलत है स्पेलिंग यहाँ पे स्पॉन्टेनिटी की। स्पॉन्टेनिटी की स्पेलिंग में NEI आता है। सो द राइट स्पेलिंग इज SPONTANEITY, स्पॉन्टेनिटी, NEITY। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्ट्यूट, एब्सोल्यूट, अब्रप्ट, अबेंडेंस। फिर से पूछ रहा है हमसे, भैया गलत स्पेलिंग बताओ। किसकी स्पेलिंग गलत है यहाँ पे? बेंडेंस जैसा तो कोई वर्ड ही नहीं होता, इट्स अबंडेंस। क्या होता है? अबंडेंस, ABUNDANCE, अबंडेंस। एस्ट्यूट है बहुत ही चतुर, चालाक, समझदार कह लो, चतुर कह लो। एब्सोल्यूट का मतलब है कंप्लीट, टोटल।
और अब्रप्ट का मतलब है अचानक से, सडनली कोई चीज हो जाए तो उसको हम कहते हैं अब्रप्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना दोस्त। एक वर्ड है ड्वार्फ, मीडियम, जायंट, टिनी, मेजरेबल। देखिए और बताइए। द वर्ड इज ड्वार्फ। सभी लोग बताओ। ड्वार्फ क्या लगता है भाई? ड्वार्फ है बौना। समझिए, ड्वार्फ क्या है? बौना, जिसकी हाइट जरूरत से ज्यादा कम होती है उसको ड्वार्फ बोला जाता है। हमें उसका ऑपोजिट बताना है। जायंट, जायंट है जिसकी जरूरत से ज्यादा ऊंचा, बड़ा, तगड़ा। ये जायंट है, राक्षस जैसा। ठीक है, तो जायंट इसका एंटोनिम हो सकता है। मेजरेबल वो चीज है जिसको आप मेजर कर सकते हो, समथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज मेजरेबल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। आई फेल्ट टेरिबली जेडेड आफ्टर वर्किंग ऑल वीकेंड। रिफ्रेश, विगरस, स्पेंट, ग्लूटेड। सारे वर्ड देखिए। गाइस, क्लास अगर आपको अच्छी लगे और आपको लगे कि दिस क्लास इज यूजफुल फॉर यू, तो क्लास को लाइक हर कोई कर देगा यहाँ पे। ठीक है, और न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बताइए। आई फेल्ट टेरिबली जेडेड, व्हाट्स द आंसर? टेरिबली जेडेड, बहुत थका हुआ, टायर्ड, है ना? पूरे हफ्ते बेचारे ने काम किया और फिर वो बहुत ही थका हुआ फील कर रहा था। He was feeling very tired and losing energy, lost hope, इसको jaded कहते हैं। रिफ्रेश मतलब तरोताजा, एंटोनिम हो सकता था, लेकिन हमारे पास इससे भी बेहतर ऑप्शन है, दैट ऑप्शन इज विगरस, क्योंकि विगरस का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी। ये क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए गलत होता है कि बहुत से लोग इसका आंसर रिफ्रेश दे देते हैं। तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि सारे ऑप्शंस देखकर उसके बाद आंसर आप मार्क करोगे। ठीक है, स्पेंट मतलब कोई चीज जो खर्च हो गई। ग्लूटेड का मतलब है खा पी के एकदम पेट फुल है तो द पर्सन इज ग्लूटेड। ठीक है, मीनिंग्स के साथ मैं आपको पीडीएफ दूंगी तो पीडीएफ जरूर से उठा लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन करके वहीं से। मेलाइस, मेलाइस में एमएल आ रहा है। वो इंसान जो लोगों को परेशान करे, उन्हें नुकसान पहुंचाए, इसे हम मेलाइस कहते हैं। ठीक है, तो मेलाइस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? किसी को दबाने की कोशिश करी जा रही है, उसकी आवाज, उसकी मांगे, है ना, सोसाइटी में उसको दबाने की कोशिश करी जा रही है। सिंपैथी है दया। इल विल नफरत की भावना। एवरीश किसी को परेशान करना, या एवरीश वो है जो पैसे के लिए लालची टाइप का होता है, पैसे के लिए ग्रीड करता है हमेशा, ग्रीडी। आंसर हो जाएगा सिंपैथी, क्योंकि सिर्फ एक यही पॉजिटिव वर्ड था यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब एक वर्ड है गायल, करेज, स्लाइनेस, शाइनेस, एसिनाइन। ऑपोजिट बताना है गाइल का, GUILE, गाइल। क्विकली एवरीबॉडी, GUILE, गाइल। एक वर्ड है गाइल और एक वर्ड है गाइललेस। गाइल होता है चालाक और गाइललेस जिसके अंदर कोई चालाकी नहीं है। तो गाइल है चालाक। ठीक है, हमें क्या बताना है? हमें इसका ऑपोजिट बताना है। एसन, करेज का मतलब है हिम्मत, ताकत, दैट इज करेज। स्लाइनेस भी चालाकी को कहा जाता है। स्लाइनेस क्या है? चालाकी है। शाइनेस है शर्म। एसिनाइन है फूल। करेज है हिम्मत। तो सबसे सूटेबल यहाँ पे पता है, गाइल का ऑपोजिट यहाँ पे एसिनाइन आएगा, क्योंकि ये बहुत तेज है, बहुत चालाक है और ये मूर्ख है, इसके पास दिमाग ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। सबसे सूटेबल इज एसिनाइन, ऑप्शन नंबर 4। मार्क यहाँ पे गलत है, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, लेकिन मीनिंग सबकी सही लिखी है। ठीक है, आओ भाई नेक्स्ट। अब एक वर्ड लिखा है ट्राइड हरसेल्फ इन नॉट्स, ये एक ईडियम है, जरा इसका फटाफट से मीनिंग बताइए। टाइड हरसेल्फ इन नॉट्स, इसका क्या मतलब होता है? आइए, सारे यहाँ पे मीनिंग्स लिखे हुए हैं, चारों मीनिंग्स को देखकर बताएंगे। कभी कभी खुद ही को फंसा लिया। आपने सुना होगा वो झूठ बोल रही थी, कहानी बना रही थी और उसने खुद ही को फंसा लिया। शी टाइड हरसेल्फ अप। तो क्या हो जाएगा? बिकम वेरी कंफ्यूज व्हेन यू आर ट्राइंग टू नहीं, हाँ, सही है, खुद को ही फंसा लिया, खुद ही एकदम कंफ्यूज हो गई। कुछ बता रही थी, कहानी बना रही थी, खुद को ही कंफ्यूज कर लिया, तो खुद को ही फंसा लिया उसमें। ठीक है, दैट्स इट। एंड हियर यू गो विद द लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, दिस वाज द लास्ट ओनली, या दिस वाज द लास्ट। सो दैट्स इट पीपल, ये था हमारे आज के क्वेश्चंस, आज के फ्रेजेस, आज के वर्ड्स। रिवाइज करते रहना, इनकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, इंग्लिश और अनन्या के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। मेरे सोशल मीडिया लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ आप फेस कर रहे हो,
तो मुझे वहां पे बता सकते हैं। मेरे पेड कोर्सेस टेक्स्ट बुक के ऊपर अवेलेबल है। टेक्स्ट बुक का सुपर पास लाइव लेना हो, फाउंडेशन बैच लेना हो, सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके आप ले सकते हैं। मेरा कोड अनन्या यूज करेंगे तो डिस्काउंट आपको मैक्सिमम मिल जाएगा। यूज दिस कोड अनन्या। सुपर पास लाइव को इनरोल करने के लिए फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है, क्लासेस शुरू हो चुकी है। जल्द से जल्द इसमें इनरोल कर लीजिए। 400 प्लस लाइव क्लासेस, सारे पीवाईपीस, 1.5 लाख मॉक टेस्ट के साथ। दोबारा कोई मॉक टेस्ट नहीं खरीदना पड़ेगा। तो चाहे 3 महीने का आपको 429 का मिल जाएगा। पूरे साल का आपको 1499 का मिल जाएगा कोड लगा के। 14 नहीं, शायद 1399 का मिल जाएगा अनन्या कोड लगा के। तो जल्द से जल्द जाके पूरे साल वाला ही ले लीजिए। क्योंकि अगर आप पूरे साल का लेते हो सुपर पास लाइफ तो उसमें आपको एसएससी के सारे कोर्सेज अवेलेबल है, सबके पेड बैचेस अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है एंड दिस इज द कोड। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। राधे राधे, थैंक यू।